हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी हमने स्टार्ट किया था एंड उसके जो बेसिक्स है हमने समझना स्टार्ट किया था। एंड आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो आपको अंडरस्टैंड भी हो रहा है। ठीक है। सो थोड़ा एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने समझा था कि ये जो कर मतलब जो टैक्स है ये आज के टाइम से है क्या? नहीं, जब से राजा महाराजा थे तब से टाइम से लोग मतलब जो इंटरेस्ट है, जो मतलब टैक्स है वो देते आ रहे हैं। ठीक है। पहले के टाइम में लोग जो टैक्स है वो अलग अलग टाइप में देते थे। ठीक है। आज के टाइम में लोग पैसे के टाइप में लोग मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है। बाद में हमने समझा था कि जो टैक्स लाया है वो किसने लाया? जो अंग्रेज की सरकार थी, ठीक है, उसने ये टैक्स लाया है। ठीक है। और हमको टैक्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद हेल्थ, आपको पता है ना बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है। या फिर मिलिट्री, आपको पता है अभी वर्ल्ड वॉर 3 भी मतलब आने के टाइम, मतलब अभी आपको पता है कि ईरान और यूएस के बीच वॉर चालू है। ठीक है। तो इसके लिए अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास भी डिफेंस अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है। तो पैसा को कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? जो हम लोग मतलब टैक्स पे करेंगे वही तो पे करेंगे ना। तो बस यही चीजें इसकी जरूरत है, इसलिए हम टैक्स पे करते हैं। उसके बाद इंडिया में कितने टाइप्स के टैक्स थे? दो टैक्स, हमारे मतलब दो टाइप्स के टैक्स थे। ठीक है। पहला था डायरेक्ट, दूसरा था इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट में क्या था? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट में गुड्स एंड सर्विस मतलब जीएसटी। आई होप कि दोनों आपको अंडरस्टैंड हुए। ठीक है। इनकम टैक्स तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन है मिस्टर ए, इसने पैसे कमाया और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे कैलकुलेट करके। ठीक है। मतलब कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? फॉर एग्जांपल ये पर्सन है ए, ये कुछ परचेस करेंगे शॉप में से। ठीक है। शॉप वाला बिल देंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, टैक्स। उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएंगे ये तो किसको पे करेंगे? शॉप वाले को। फिर शॉप वाला किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। अंडरस्टैंड? इसका तो हमने देखा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है? गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट हम फिजिकली टच कर सकते हैं। सर्विस मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या दे रहा हूँ आपको? सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इन इंडिया, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं? सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट बोले तो योगी जी। ठीक है। सेंट्रल बोले तो जो पूरा देश चलाता है, स्टेट बोले तो दूसरी अपना स्टेट राज्य चलाता है। ठीक है। उसके बाद ये इंडिया का मैप है। ठीक है। तो हर स्टेट वाइज के हिसाब से अलग अलग जीएसटी नंबर है। यहाँ पर 01, 02, 03 अलग 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 स्टेट कोड दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। उसके बाद लोकल सप्लाई। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेलर है। ठीक है। और इसने कुछ बेचा है। ठीक है। ये बायर है, इसने कुछ परचेस किया है। ठीक है। बट इन्होंने क्या किया है कि ये जो ट्रांजेक्शन किया है ये क्या सेम स्टेट में किया है। स्टेट क्या है? सेम, यूपी यूपी। तो इस स्टेट में हमें क्या लगता है? CGST। ठीक है। 9%। फॉर एग्जाम्पल अगर 18% का मैंने कुछ सेल किया तो कितना लगेगा? 9% किसको जाएगा? मोदी जी को। और जो 9% है वो किसको जाएगा? योगी जी को। तो अगर सेम स्टेट में है तो ठीक है। ओके। इसे क्या बोलते हैं हम? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। इसकी जगह अगर मैं यूपी से बिहार बेचता हूँ कुछ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर हूँ, मैंने यूपी से बिहार में कुछ बेच दिया। ठीक है। तो दोनों के स्टेट अलग है। ठीक है। तो ये जीएसटी कैसा जाएगा? क्योंकि जीएसटी क्या लगेगा? IGST। ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि योगी जी बोलेंगे कि मुझे चाहिए क्योंकि मैंने मेरे स्टेट से बेचा है। ये जो है सीएम, ठीक है, बिहार के, वो बोलेंगे, क्या नाम है इनका, नीतीश जो भी है, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि मुझे चाहिए 9%। तो मोदी जी ने सीधा बोल दिया दोनों मत रखो। जो IGST है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? इंटरग्रेटेड। ठीक है। तो ये 18% पूरा मुझे दे दो। ठीक है। तो ये 18% किसको जाता है? डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को। अंडरस्टैंड? यहाँ तक हमने समझा था एंड आई होप कि यहाँ तक आपको काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक छूट गया था, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या छूट गया था। ठीक है। सबको पता है कि जीएसटी के रेट क्या है। ठीक है। ये रेट वाला पेज यहाँ से गायब हो गया है, मैं ऐड कर लूंगा इसमें। ठीक है। जगह भी नहीं है क्या पे? ठीक है। तो जीएसटी के कितने टाइप्स के रेट है आज के टाइम में? 5%, 18%, ठीक है, 40%। ठीक है। ये क्या है? जीएसटी के रेट है, ये आज के टाइम वाले। ठीक है। पहले के रेट्स कैसे थे? 0,
जीरो यहाँ पर भी है, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। ये पहले के रेट्स थे, ठीक है। बट अब ये चेंज हो गए, फिर नए रेट्स आए, 5, 18, 40, ठीक है। 5 में क्या था कि जो प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, लाइक मैंने अगर कुछ क्या बोलते हैं उसे यार, ठीक है, मतलब डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क वगैरह है ना, ये किस में लगता है 5% में, ठीक है। उसके बाद 18% में, एक मिनट, ठीक है। देखो हमारा एक टॉपिक छूट गया था, रेट वाला, ठीक है। इसे हम बाद में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले के टाइम में रेट्स क्या थे, 0, 5, 12, 18, 28, है ना। ये सब रेट्स लगते थे पहले के टाइम में, बट ये अभी बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में रेट्स क्या लगते हैं, 5, 18, 40, ठीक है। तो 5 में हम क्या, जो हमारे डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट है, लाइक अगर मैं कुछ कपड़े परचेस करता हूँ तो मुझे कितना परसेंट रेट लगेगा, 5% जीएसटी लगता है, ठीक है। उसके बाद 18%, 18% में क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कुछ बाइक वगैरह परचेस किया, मोबाइल परचेस किया, ठीक है, तो ये किस में जाता है, 18% में। उसके बाद 40% लग्जरियस प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक मैंने मर्सिडीज परचेस किया, या फिर उसके अलावा मैंने और भी कुछ परचेस किया, ठीक है, तो किस में जाता है, 40% में, ठीक है, लग्जरियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में और डिटेल्स में समझेंगे, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। अंडरस्टैंड, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे और भी प्रोडक्ट्स है जिस पर जीएसटी आज भी नहीं लगती है, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगती, ठीक है। आपको पता है अल्कोहल, शराब जिसे हम शराब बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है कोरोना में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, शराब, अल्कोहल, क्यों, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है वो अल्कोहल है, और सबसे ज्यादा जिसपे टैक्स लगता है वो अल्कोहल ही है, ठीक है। और गवर्नमेंट को पता है इसमें अगर हमने जीएसटी ऐड कर लिया तो हमारा नुकसान है, इसलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी ऐड इस पर अभी तक किया नहीं है। तो एक्चुअल में नुकसान कैसा होगा गवर्नमेंट का, हम समझते हैं, ठीक है। देखो इसमें जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। इसमें क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद इसमें लगता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसमें क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ठीक है, सेंट्रल, उसके बाद स्टेट सर्विस, ठीक है। ऐसे तीन से चार, ऐसे 3 to 4 टैक्स लगते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक अल्कोहल की नॉमिनल प्राइस है कितनी, 100 रुपीज, ठीक है। बट ये सब जब टैक्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये जब सब जो टैक्स है ये जब ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये एमआरपी में नहीं लगते टैक्स, ये अलग अलग मैन्युफैक्चर जो होता है वहां से टैक्स लग के आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है ना, ठीक है, मतलब मान लो इस पे जो टैक्स लगता है ये पूरा टैक्स लगभग लगभग 100 से 200 रुपया होता है, ठीक, मतलब डबल, जो आपकी वैल्यू है इससे डबल टैक्स होता है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 150 रुपये ऐड हो गया, ठीक है। तो इसकी प्राइस कितनी हो गई, 250 रुपये, ठीक है। इसकी प्राइस डबल भी हो जाए, फिर भी जो पर्सन अल्कोहल पीता है वो अल्कोहल पीना कभी बंद नहीं करता। आप एक बात नोट करना, ठीक है, जो पर्सन अल्कोहल पीता है, ठीक है, शराब पीता है, उसकी प्राइस आप डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, वो कभी भी अल्कोहल पीना बंद नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, इसकी प्राइस डबल से, मतलब डबल से ट्रिपल हो गई, ठीक है, फिर भी चल रही है। बट अगर यहाँ पर जीएसटी ऐड हो जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें 40% भी जीएसटी ऐड हो जाता, ठीक है, कितना होता, 40 रुपीज बढ़ जाते, ठीक है। तो इसकी प्राइस कितनी होती, 140। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट का नुकसान है ना इसमें,
ठीक है, गवर्नमेंट का नुकसान है। और इसमें से भी 20% जाती है सेंट्रल को और 20% जाती है स्टेट को। तो इसमें नुकसान पूरा स्टेट गवर्नमेंट का है और सेंट्रल का भी है। ठीक है, बट तो इसमें क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मैक्सिमम जो नुकसान है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें जो जीएसटी है वो लगना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जीएसटी इसमें लग गया तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ठीक है, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक अल्कोहल की प्राइस कभी कम हुई नहीं है। ठीक है, बट अगर इसमें जीएसटी ऐड हो जाती है इन फ्यूचर में, अभी तक तो ऐड नहीं हुई है और होंगी भी नहीं, बट हो जाती है तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इसकी प्राइस कम हो जाएंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड, मतलब जो पर्सन नहीं भी पी रहा है वो भी पीना चालू कर देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। इस पे जीएसटी क्यों नहीं है, ये रीजन है कि अगर जीएसटी ऐड हो गया तो इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का नुकसान है, मैक्सिमम नुकसान तो स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है जो जीएसटी वो नहीं लगता। अंडरस्टैंड हुआ जीएसटी क्यों नहीं लगता आपको? ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो, इसके बाद क्या है, पेट्रोल, डीजल। मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल की एक्चुअल में प्राइस कितना है? 105। ठीक है, आपने 105 पर लीटर आपने बहुत बार सुना होगा कि भूटान, भूटान में तो 55 रुपए लीटर है। ठीक है, जबकि इंडिया में प्राइस कितनी है? 105। ठीक है, 105 पर लीटर। ठीक है, और इंडिया जब अदर कंट्रीज में देता है पेट्रोल, अदर कंट्रीज में जब पेट्रोल देता है, ठीक है, तो वो 30 रुपए, 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से पे कर देता है। ठीक है, और जब इंडिया भी पेट्रोल बाहर में कम दे रहा है तो इंडिया में क्यों 105 रुपए? ठीक है, क्यों इतना महंगा है? ठीक है, क्योंकि इसमें जो लगता है वो क्या लगता है, इसमें भी एक्साइज ड्यूटी, वैट, ठीक है, स्टेट सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब लग के आता है, इसलिए इसकी भी प्राइस डबल हो जाती है। ठीक है, और इसमें भी अगर जीएसटी ऐड हो गया तो पेट्रोल की प्राइस भी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है क्योंकि आपको पता है पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कम कर देंगे तो हमारा ही नुकसान है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जब इंडियन गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, ठीक है, तब वो इसकी प्राइस कम कर देंगी। ठीक है, लेकिन अभी 2026 चालू है, मतलब 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के पास पैसा आया नहीं है और गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी प्राइस जो है कम की नहीं है। ठीक है, जो है वो सेम है। ठीक है, इसलिए पेट्रोल में भी जो जीएसटी है वो नहीं लगता। ठीक है, समझ में आया जीएसटी इसमें भी क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसकी प्राइस कम हो जाएंगी। ठीक है, पेट्रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद डीजल हो गया। उसका यही पेट्रोल अलग अलग टाइप के होता है, ये ऑयल, ठीक है, ये पेट्रोल। ठीक है, उसके बाद ये नेचुरल गैस, इसका एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो एविएशन एरोप्लेन में यूज होता है। ठीक है, ये 5 टाइप्स के प्रोडक्ट है, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद शेड्यूल 3 अंडर जीएसटी नेगेटिव लिस्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, एग्जम्पशन लिस्ट मतलब जो जीरो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जीरो कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेजिटेबल परचेस करता हूँ तो उसमें जीरो जीएसटी लगता है। ठीक है, तो इसमें जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये नहीं है, इसमें एग्जम्पशन है, सॉरी ये नहीं है। ठीक है, ये जीरो वाला नीचे है। ठीक है, और ऐसे और भी प्रोडक्ट है जिसमें एग्जम्पशन मिलते हैं। ठीक है, ये भी हम बाद में समझेंगे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको जीएसटी में एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद नील रेटेड जीरो सप्लाई। ठीक है, मतलब लाइक मैंने अगर वेजिटेबल परचेस किया तो उसमें जीरो टैक्स लगता है। ठीक है, और भी है ऐसे प्रोडक्ट जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं जिसमें जीरो टैक्स लगता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कितने प्रोडक्ट देखे जिसमें टैक्स जीएसटी नहीं लगता है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा शेड्यूल 3 अंडर जीएसटी, उसके बाद ये पूरा पकड़ के चौथा, और ये अल्कोहल वाला 5। ऐसे हमने 5 प्रोडक्ट देखे जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, आई होप कि ये पांचों आपको अंडरस्टैंड हुए। ठीक है, अंडरस्टैंड हुए ये 5 महीने आपको जो बताए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, और 99%, ठीक है, 99% जीएसटी ही लगता है, सिर्फ 1% है जिसमें ये टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अल्कोहल की कंपनी में जाते हो तो उस टाइम पे आपको ये नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कभी जाओगे अल्कोहल की कंपनी में, उस टाइम पे ये नॉलेज आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 1% चांस है कि ये अगर आप किसी कंपनी में ऐसे लगते हो तो। ठीक है, उसके बाद सिगरेट, ठीक है,
मतलब जो प्रोडक्ट तंबाकू बनाती है, लाइक आईटीसी, ठीक है ना। तो इसमें भी कितना टैक्स लगता है? 40%, ठीक है। इसमें जीएसटी लगता है, सिर्फ ये 5 प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी नहीं लगता। और इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, शेड्यूल 3 और एग्जाम्पशन, इसकी कुछ लिस्ट है, हम बाद में देखेंगे कौन सी लिस्ट है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ। सो इस लेक्चर को एंड अप करता हूँ मैं, हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, तो समझेंगे कि एग्जैक्टली जीएसटी की और भी कुछ टाइप्स है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम समझेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर को एंड अप करता हूँ मैं, थैंक यू।